बबूल के पेड़ के नीचे बैठोगे कभी कांटा चुभ सकता है, नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे बिना प्रयास के शीतल छाया मिलेगी। तुम वही हो, खाली पेड़ बदला है, तुम नहीं बदले। आम के पेड़ के नीचे बैठोगे गर्मी लगेगी, आम के फल मिलेंगे। नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे गर्मी नहीं लगेगी, शीतल छाया मिलेगी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठोगे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। तुलसी के पास अगर 2 मिनट खड़े हो जाओगे तो आपकी बॉडी की सारी ऑक्सीजन शुद्ध हो जाएगी। इसलिए तुलसी के पत्ते को पूजा में प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति 5 पत्ती तुलसी की रोज खाता है वो व्यक्ति सर्दी जुखाम खांसी से बच सकता है। और जो तुलसी की 7 पत्ती खाता है, काढ़ा बनाता है जिसमें अंगुली के बराबर गिलोय डालता है और आधी अंगुली के बराबर अदरक कुचल कर डालता है और 7 पत्ती तुलसी की 1 गिलास पानी को खौला के आधा गिलास बचाता है, छान कर हल्का ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे घूंट घूंट कर पीता है तो याद रखना सर्दी जुखाम बुखार खांसी संबंधी बीमारी कभी नहीं होती है। और साथ साथ में शुगर की बीमारी को जड़ से नष्ट कर देता है। ऐसा काढ़ा है। जिनको शुगर बहुत है, मदार का पत्ता उल्टा करके उसका जो भाग नीचे है उसको तरवा में, पैर के तरवा में चिपका दे। गोंद से नहीं चिपकाना, ऐसे रख दे, ऊपर से मोजा पहन ले। ये प्रयोग 20 दिन करिए, आपकी जड़ से शुगर खत्म हो जाएगी। यहाँ मदार के पत्ते लगे, शुगर का इलाज होता है। और जिनको और जल्दी ठीक करना है, 3 किलो करेला ले लो, मिक्सी में पीस दो, आधी बाल्टी उसका रस बना दो। 3-4 किलो करेला, उसमें पाँव डुबा कर तब तक बैठे रहो जब तक तुम्हारे मुंह में कड़वाहट ना आ जाए। ऐसा 20 दिन प्रयोग करिए, आपकी शुगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो भी खत्म हो जाएगी। शुगर नाशक एक पौधा होता है, उसकी पत्ती यदि आप खा लेते हैं, अमेठी के महान भक्त हरदयाल साहू ने मुझे दिया था। आश्रम में पता नहीं पौधा जीवित रहा मर गया क्या हुआ, कोशिश किया था वहाँ लग जाए और उसकी टहनी भी लग जाती है। अपने अपने घर में लगा लीजिए और आधी पत्ती खा लीजिए। उनको 400 पर शुगर थी और उसकी पत्ती खाने से शुगर खत्म हुई। भक्त हरदयाल साहू, अमेठी जिला, अमेठी यूपी से। भूख से कम भोजन करने से, चबा चबा कर भोजन खाने से बुढ़ापा 10 साल लेट आता है। भूख से ज़्यादा भोजन खाने से 40 साल में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। 40 साल की उम्र भरपूर जवानी की उम्र है, लेकिन वो 40 साल में ऐसे चाल चलेगा टटोल टटोल के, उसके पिता को भी दया आती है कि हमसे ज़्यादा बूढ़ा हमारा बेटा है। गुजरात में एक बाप अपने बेटे को लेकर आया, बोला कि ये हमसे ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। तो हमने कहा फिर? बोले कोई ऐसी दवा बताओ कि ये जवानी में ही बूढ़ा हो गया है और मैं बुढ़ापे में भी जवान हूँ, अब क्या करूँ? तो मैंने कहा कि जो लोग संयम नियम की बाउंड्री को लांघ जाते हैं, जो लोग अपने खान पान आहार विहार आचार विचार
को सुधारते नहीं हैं, उन लोगों की ही ऐसी दशा होती है। और खूब खाना ये जिंदगी की सार्थकता नहीं है, कम खाना और स्वस्थ रहना ये जिंदगी की सफलता है। कुछ लोग कहते हैं हम रसगुल्ला खूब खाते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं है। रसगुल्ला खाना जीवन का लक्ष्य नहीं। रसगुल्ला खाना चाहिए, खाइए, कभी खा लीजिए, लेकिन रसगुल्ला खूब खाते हैं, ये शाबाशी की बात करते हैं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है स्वस्थ रह करके दूसरी सोई हुई माया मोह की नींद में जो आत्माएं बेसुध पड़ी हैं, बेहोश हैं, उनको जगाना हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा मकान बनाने का लक्ष्य बनाइए, इनकम सोर्स का लक्ष्य बनाइए, परिवार को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का लक्ष्य बनाइए, अच्छी गाड़ी लेने का भी लक्ष्य रखिए। जिसके पास में बड़े बड़े लक्ष्य हैं उसके मन को भटकने का कोई चांस कम रहता है, और लक्ष्य विहीन व्यक्ति का मन हर समय भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी, दंड मुक़द्दर कसरत कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। उनके मित्र ने कहा आपकी फांसी होना है, आज मृत्यु होना है, आज व्यायाम क्या कर रहे हैं, आज तो इस शरीर को मरना है। भगत सिंह ने हंसकर उत्तर दिया, जो नियम बचपन से पालन कर रहा हूं, जिस व्यायाम के सहारे मेरा शरीर स्वस्थ है, बीमार नहीं होता हूं, उस व्यायाम को मरने के दिन भी करूंगा और उसके बाद में स्वस्थ रहूंगा और उसके बाद में हंसते हंसते मरूंगा। जो चीजें आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं कृपया उनको छोड़ दीजिए, एवॉइड करिए, अपनी जिह्वा को कंट्रोल करिए। जिह्वा पर जब तक कोई भी चीज़ तुम रखते हो तब तक ही टेस्ट रहता है, और जिह्वा से जब अंदर वो चीज़ चली जाती है तो कष्ट शुरू हो जाता है। इसलिए अगर मिर्चा नुकसान करता है तो मिर्चा कृपया बंद करिए। एक वैद्य ने बताया मुझे कि हरी मिर्च का पेट फाड़ दो, तो मैंने संत से कहा इसका पेट फाड़ दो, हरी मिर्च मंगाया। फिर उस वैद्य ने बताया इसको 1 गिलास पानी में डाल दो, पानी में डाल दिया। फिर बोला रात भर पड़ा रहने दो और सुबह उस पानी को पी लो, मिर्च को निकाल दो। सुबह मैंने पानी को पी लिया, तो मैंने कहा वैद्य जी फायदा क्या होगा? बोले सब कुछ फायदा ही होगा। उस पानी को पीते ही मेरे गले में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा तो नुकसान हुआ? बोले आपका गला भी कोमल है। मैंने कहा मैं अलवा जलवा कुछ भी नहीं खाऊंगा और ना पेट फाड़ूंगा ना पानी में डुबाऊंगा। ये मिर्चा बहुत खाने से पाइल्स की बीमारी होती है और मिर्चा से अल्सर भी होता है, इसलिए मिर्च का सेवन भी कम कीजिए।